करीब 9 बजे से ही कब्र की खुदाई का काम शुरू किया गया। 5 से 6 घंटे लगे इस कब्र को तैयार करने में। अतीक अहमद के बेटे असद की कब्र खोदने वाले मोहम्मद जानू के मुताबिक 4 लोगों ने मिलकर कब्र को तैयार किया है। ये अतीक अहमद के लड़के की, असद की, हम लोग 4 लोग काम कर रहे हैं। अभी 4 से 5 घंटा भी टाइम और लगेगा। प्रयागराज के जिस कसारी मसारी में कब्रिस्तान है, वहां से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है शहर का चकिया इलाका। वही चकिया जहां का रहने वाला है अतीक अहमद। भाई अशरफ और दोनों बड़े बेटों के जेल जाने के बाद अतीक ने गैंग की कमान बेटे असद को सौंपी थी। प्रयागराज में दहशत का दबदबा कायम रखने के लिए अतीक ने 24 फरवरी को बेटे के हाथों उमेश पाल की हत्या करवाई और उस हत्या का अंजाम ये हुआ कि अब असद जहन्नुम पहुंच चुका है। पुलिस टीम ने प्रयागराज से करीब 400 किलोमीटर दूर झांसी में गुरुवार को उसे मार गिराया। जिस जगह पर असद को पुलिस ने ढेर किया, वहां एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ब्रिजेश राजपूत पहुंचे। एबीपी न्यूज की टीम परीक्षा डैम साइट के उसी इनकाउंटर स्थल पर है जहां पर कल तकरीबन 12:30 बजे इनकाउंटर हुआ था। और इनकाउंटर के लिए जो एकमात्र जो चीज़ है वो अब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और देखिए ये बुलेट का ये बुलेट है, जो चला हुआ बुलेट है, जो यहाँ फंसा हुआ था, जो खून से सना हुआ बुलेट है, जो यहाँ पर 2 लोग असद और उसके साथ उसका गुर्गा गुलाम, दोनों को यहाँ पे फायरिंग हुई थी। मौत के बाद गुरुवार की रात असद का झांसी के अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। 3 से 4 डॉक्टरों के पैनल ने 3.5 घंटे तक पोस्टमार्टम किया। असद को 2 गोलियां लगी थी, एक गोली सीने में और दूसरी गोली पीछे से लगकर आर पार हो चुकी थी। अरशद को संभवतः 2 गोलियां लगी थी और गुलाम को 1 गोली लगी थी, जो इनके कोई वाइटल ऑर्गन है उसमें वो इंजर करते हुए निकल गई, इसलिए प्रॉब्लम उसकी वजह से डेथ हुई। एनकाउंटर को लेकर झांसी के बड़गांव थाने में 3 एफआईआर दर्ज हुई है। पहली एफआईआर में असद और गुलाम पर हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि दूसरी और तीसरी एफआईआर में हथियारों की बरामदगी का जिक्र किया गया है। ये तीनों एफआईआर एसटीएफ के डीएसपी नवेंदु सिंह की तरफ से लिखवाई गई हैं। एफआईआर के मुताबिक असद और गुलाम ने पुलिस पर फायरिंग की तो एसटीएफ की तरफ से 9 गोलियां चलाई गई और इन्हीं 9 गोलियों में से 2 गोली असद के शरीर में लगी। असद की बॉडी प्रयागराज कब तक आएगी, इसको लेकर दिन भर सस्पेंस बना रहा। सुबह खबर आई कि असद के नाना और मौसा उसका शव लेने के लिए झांसी जा रहे हैं, लेकिन बाद में जानकारी सामने आई कि दोनों ही पुलिस के डर के कारण बीच रास्ते में रुक गए। दोपहर बाद पुलिस ने जानकारी दी कि असद के परिवार के कुछ लोग झांसी पहुंच रहे हैं। झांसी से असद का शव वापस प्रयागराज लाया जाएगा और यहाँ के कसारी मसारी कब्रिस्तान में देर रात किया जाएगा उसका अंतिम संस्कार। फिलहाल कब्रिस्तान में कब्र खोदे जाने का काम पूरा हो चुका है और अतीक के पिता की कब्र जहां है, वहीं असद की कब्र खोदी गई है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मोहम्मद मोइन जब इस कब्रिस्तान में पहुंचे तो मालूम चला कि कब्र के लिए 3 बार जगह बदली गई है। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को आज संगम नगरी प्रयागराज में सुपुर्द खाक किया जाएगा। उसका अंतिम संस्कार प्रयागराज के कसारी मसारी इलाके में स्थित कब्रिस्तान में किया जाएगा। इस वक्त कब्र खोदे जाने की तैयारी की जा रही है, कब्र को खोदा जा रहा है और असद अहमद को उसके दादा फिरोज अहमद और दादी सलाका बेगम की कब्रों के ठीक पीछे जो है वहाँ पर दफनाया जाएगा। रात के वक्त जो है वो अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि जो लेबर्स हैं, जो इसके एक्सपर्ट होते हैं, वो कब्र तैयार कर रहे हैं। पिछले कई घंटों से काम चल रहा है और आपको बता दें कि पहले असद अहमद को उसके दादा के ठीक बगल की जगह पर दफनाए जाने की तैयारी थी। ये इस जगह कब्र खोद कर तैयार किया गया था, लेकिन जो करीबी रिश्तेदार हैं उन्होंने उस पर एतराज़ किया, जगह बदलवा दी। उसके बाद ये पीछे की जगह जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर कब्र तैयार की जाने लगी, लेकिन बाद में इसको भी बदल दिया गया और अब जाकर के हाजी फिरोज अहमद जो कि असद के दादा थे, उनके ठीक पीछे ये कब्र तैयार की जा रही है। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रयागराज पुलिस ने असद के ननिहाल वालों को भरोसा दिलाया है कि जो भी लोग अंतिम संस्कार में शामिल होंगे उन्हें बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद भी बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहता है, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से उसे इजाजत नहीं दी गई है।
जेल में बंद अतीक के दोनों बड़े बेटे भी जनाजे में शामिल होना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने कस्टडी के दौरान अतीक से पूछा कि असद के सुपुर्दे खाक में परिवार का कौन कौन शख्स शामिल हो सकता है। उस पर अतीक ने कहा, हमें नहीं मालूम। खबर है कि कुछ स्थानीय नेता और अतीक परिवार के करीबी असद के सुपुर्दे खाक में मदद कर सकते हैं, जिसके बारे में पुलिस पता लगा रही है।